खुशी है कि 80 दिन में ही 800 करोड़ से ज्यादा लगभग 844 करोड़ की संपत्ति जब्त कर ली गई है। विभाग में, इतने बड़े विभाग में जहां इतने सारे लक्ष्य हैं, वहां पर विद इन टाइम जो है लगभग 90-95% लक्ष्य हमारे पूरे हो गए और सरकार की इस नीति से उन पर जो है बैकफुट पर आए हैं और कानून व्यवस्था के सुधार में बहुत अच्छा एक मैसेज भी गया है। नमस्कार, मैं हूं आशीष श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं यूपी तक। योगी सरकार के 100 दिन के पूरे हुए, 100 दिन यानी दूसरे कार्यकाल में अपने एजेंडे हो, अपने कार्य हो, उसको लेकर पूरे किए गए हैं और अब सभी विभागों की जब समीक्षा भी हो गई है, अब 100 दिन का जश्न है। आखिर किन किन विभागों ने क्या क्या किया, हम लगातार आपको दिखा रहे हैं। हमारे साथ इस समय मौजूद है उत्तर प्रदेश के सबसे की पॉइंट और सबसे इम्पोर्टेंट विभाग को देखने वाले, चाहे वो लॉ एंड ऑर्डर हो, होम हो, उन सभी विभागों को अवनीश कुमार अवस्थी, जिनको किसी पहचान की जरूरत नहीं है, लेकिन वो योगी जी के साथ हमेशा रहते हैं और होम डिपार्टमेंट हो, यूपीडा हो या इन तरह सभी डिपार्टमेंट्स को वो अपने 24 घंटे देखते हैं। उनसे हम खुद बात करते हैं इस 100 दिन के उपलक्ष्य में कि आखिर क्या आगे की स्ट्रैटेजी है और क्या अभी तक हुआ है। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका यूपी तक पर। धन्यवाद, आपके दर्शकों को मेरी ओर से प्रणाम। सर, सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे कि 100 दिन अब पूरे हो रहे हैं दूसरे कार्यकाल के, सक्सेसफुली 100 दिन। आप क्या मानते हैं कि इन 100 दिनों में वो 3 ऐसे अचीवमेंट जो आपको लगता है कि जो बेहतरीन हुए हैं और जिसको आप रिमार्क करते हैं कि हाँ, ये बहुत मजबूती से हुए हैं? देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी का मार्गदर्शन हमको लगातार प्राप्त होता रहा है। 100 दिन का जब रिव्यू और 100 दिन की योजना बनाई जानी थी तो गृह विभाग को सबसे पहले उन्होंने टेकअप किया था। 25 मार्च को से हमारा 100 दिन का जो है कार्यकाल शुरू होता है और 5 जुलाई को ये आज जो है ये पूरा हो रहा है। सर्वप्रथम माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये निर्देश दिया कि 100 दिन में हमारी जो पॉलिसी है जीरो टॉलरेंस टू क्राइम, तो इसमें गैंगस्टर एक्ट में मजबूती से कार्रवाई करें। आपको मालूम है कि गैंगस्टर एक्ट में वर्तमान सरकार में नई नियमावली लागू की गई है और 500 करोड़ की संपत्ति को जब्त करने का सेक्शन 14(1) में जो है प्रस्ताव दिया गया था। और मुझे आपको बताने में खुशी है कि 80 दिन में ही 800 करोड़ से ज्यादा लगभग 844 करोड़ की संपत्ति जब्त कर ली गई है। तो इससे जितने ये माफिया हैं, गुंडे हैं, बदमाश हैं, एंटी सोशल एलिमेंट्स हैं, उन पर एक विशेष जो है प्रभाव पड़ा है और सरकार की इस नीति से उन पर जो है बैकफुट पर आए हैं और कानून व्यवस्था के सुधार में बहुत अच्छा एक मैसेज भी गया है। साथ ही साथ एक हमारे लिए लक्ष्य ये रखा गया था कि 100 डेज में लगभग 10,000 पुलिसकर्मी जो है अपॉइंट कर दिए गए और मुझे बताने में बहुत खुशी है कि जहां पिछले 5 वर्ष के कार्यकाल में सरकार के 1,53,000 से ज्यादा लोगों को गृह विभाग में, पुलिस में नौकरी मिली है। हमारी पुलिस फोर्स पूरे विश्व की सबसे बड़ी पुलिस फोर्स है और हमारी इस पुलिस फोर्स में लगभग 60-70% नंबर्स का इजाफा 2017 से 2022 में हुआ है। ये 100 दिन में भी जो है लगभग 9,500 से अधिक सब इंस्पेक्टर्स की और 500 से अधिक जो है मृतक आश्रितों की भर्ती करके 10,000 का ये जो माइलस्टोन पूरा किया गया है, वो भी 90 दिन के अंदर। ये भी एक बड़ा अचीवमेंट है हमारे इस विभाग के लिए है। माननीय मुख्यमंत्री जी का मार्गदर्शन इसमें भी हमें प्राप्त हुआ है। हम ये चीज भी बताना चाहेंगे कि 100 दिन में जो हमारे लिए गृह विभाग के लिए 93, यूपी पुलिस के लिए 93 लक्ष्य रखे गए थे, उनमें 84 लक्ष्य ऐसे हैं जो अब करीब 90-95% लगभग पूरे हो गए हैं। ये भी एक अचीवमेंट है कि एक ही विभाग में, इतने बड़े विभाग में जहां इतने सारे लक्ष्य हैं, वहां पर विद इन टाइम जो है लगभग 90-95% लक्ष्य हमारे पूरे हो गए। पुलिस के इंफ्रास्ट्रक्चर हो, अभी कल ही आपने देखा 25 फायर स्टेशन का एक साथ जो है माननीय मुख्यमंत्री जी ने उद्घाटन किया। आपने अभी हाल में देखा होगा कि हमारे बहुत सारे बैरक्स, महिला बैरक्स, पुरुष बैरक, मल्टी स्टोरी जो है हमारे आवासीय भवन, नए थाने, नए पुलिस चौकी, हर एरिया में
पुलिस के इंफ्रास्ट्रक्चर में बढ़ोतरी हुई है और मुझे बताने में खुशी है कि माननीय मुख्यमंत्री जी के मार्गदर्शन में इस साल बजट में लगभग 50% की बढ़ोतरी करके कैपिटल साइड में 4,500 करोड़ का लक्ष्य रखा गया है। तो इससे पुलिस का इंफ्रास्ट्रक्चर तो बढ़ेगा ही, टेक्नोलॉजी का भी इस्तेमाल करके आगे इसमें कार्रवाई की जाएगी। आपको ये भी मालूम है कि हमारे इस पूरे अभियान में जो है एक अगर हम उदाहरण दें कि मुख्यमंत्री जी ने एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की कि हम सभी धर्मगुरुओं से हमारे अधिकारी 1-to-1 करें। विदिन 24 आवर्स धर्मगुरुओं से 1-to-1 जो है वार्ता किया गया, बातचीत की गई और फिर उसके बाद जो है लाउड स्पीकर उतारने के लिए सबसे जो है समन्वय और संवाद बनाया गया और विदिन डेज जो है 70 से अधिक हजार लाउड स्पीकर उतारे गए। ये कभी ऐसा किसी प्रदेश में नहीं हुआ जी। और साथ ही साथ उन लाउड स्पीकर्स को स्कूलों तक 20,000 स्कूलों तक भी भेजा गया। ये मुख्यमंत्री जी का एक मार्गदर्शन था, एक नया अनूठा प्रयास था, तो उसका भी बहुत सफल संचालन हो। सर, हमने देखा है कि जो लक्ष्य था उस लक्ष्य से ज्यादा आपने वसूली की या कह सकते हैं प्रॉपर्टी का अटैचमेंट किया। सर, वो कैसे पॉसिबल है? और आपका ही एक ऐसा विभाग था जो समय से पहले यानी 100 दिन का जो कार्य उससे पहले ही सारी मानक पूरे करके और सारी रिपोर्ट सबमिट कर दी थी, ये कैसे पॉसिबल हुआ? देखिए, मुख्यमंत्री जी के मार्गदर्शन में गृह विभाग को एकदम एक तरह से कह लीजिए कि इसका बहुत ही सफल संचालन हुआ है। हर अधिकारी को फील्ड के जिला मजिस्ट्रेट और एसएसपी को व्यक्तिगत रूप से जो है फॉलोअप किया गया है। हर जिले में उनमें जो है अच्छे अधिकारियों को प्रोत्साहित किया गया है और जिन अधिकारियों ने अच्छा काम किया है उनको जो है मार्गदर्शन भी मिला है और उनको एक अच्छा माहौल में काम करने का भी जो है मार्गदर्शन प्राप्त हुआ है। किसी भी अधिकारी ने जो जिसने कड़े निर्णय लिए हैं उन अधिकारियों को सपोर्ट दिया गया है। मुख्यमंत्री जी खुद वीसी से एक अधिकारी से संपर्क करते हैं। कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए जब भी कभी कठिन समय आया है एक अधिकारी से बात करके उनसे फीडबैक लेकर उनको एक निटी-ग्रिटी का जो है उसका फॉलोअप करने का और हम लोगों से भी निरंतर फॉलोअप कराने का जो एक उनकी कार्य योजना है उसका ही प्रभाव है। ये एक उत्साह यूपी पुलिस में आया है कि जीरो टॉलरेंस, आप अगर गलत हैं तो गलत है और शासन स्तर से जो है सपोर्ट ऐसे अधिकारियों को दिया जा रहा है जो अच्छा काम कर रहे हैं। इसका ही फर्क है कि पूरे प्रदेश में आप देख रहे होंगे कि हर जनपद में प्रभावशाली जितने इस तरह के गुंडे बदमाश थे उन पर कहीं कोई कोताही नहीं हुई है और एक मजबूत काम हुआ है। मुझे बताने में खुशी है कि इसमें जनपदों में परस्पर जो एक प्रतिस्पर्धा भी हुई है उसका भी एक अच्छा माहौल मिला है और यंग ऑफिसर्स ने, यंग आईपीएस ऑफिसर्स ने, यंग आईएएस ऑफिसर्स ने अच्छा काम किया है। जो हमारे पुराने अफसर हैं उन्होंने भी जो है काम सीखा है और उसको भी अच्छे से करा है। सर, जिस तरीके के चाहे लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था हो 2.0 में जब शुरुआत हुई और मजबूती से लॉ एंड ऑर्डर को किया गया, चाहे वो एसटीएफ हो, एटीएस हो, पुलिस विभाग हो, तो आपको लगता है कुछ जो दूसरा कार्यकाल शुरू हुआ उसमें कुछ चैलेंजेस थे, आपने पूरे किए उसको, क्योंकि अब उस दूसरे कार्यकाल में पहले कार्यकाल से ही फॉलोअप में महिला अपराध और पॉक्सको में केसेस में चैलेंज लिया गया। मुख्यमंत्री जी ने एक चैलेंज दिया कि 1000 लोगों को 100 दिन में जो है सजा कराई जाए। मुझे बताने में खुशी है कि महिला और बच्चों के प्रति जो हमारे अपराध हैं उसमें 2273 मामलों में 1000 की जगह मोर देन 2 टाइम्स जो है वादों में सजा दिलाई गई। ये एक समन्वय माननीय न्यायालयों से हमारे अधिकारियों ने किया। मुख्यमंत्री जी ने एक अधिकारी से पूछा कि क्या वो मॉनिटरिंग सेल की कमेटी में भाग ले रहे हैं जहां डिस्ट्रिक्ट जज उसकी अध्यक्षता करते हैं। ये उनका एक विजन था कि अधिकारी सब समन्वय बनाए, माननीय न्यायालयों से संपर्क करें, वहां पर साक्ष्य को फॉलोअप करें। अब हमारा प्रयास भी ये होगा कि जो माफिया हैं, बड़े लोग हैं जिनके विरुद्ध अभी तक कन्विक्शन नहीं हुआ, उनको भी जल्दी कन्विक्शन कराकर कानून का राज हो इस प्रदेश में, इसको इंश्योर। सर, दूसरे कार्यकाल में सबसे बड़ा एक जो आउटपुट निकल कर आया है लोगों के लिए भी और चाहे कह सकते हैं पुलिस विभाग के लिए, एक बुलडोजर, और वो बुलडोजर इतना तेजी से चला कि दूसरे प्रदेशों में उसकी मिसाल दी जाने लगी। लगातार कहा जाने लगा कि उत्तर प्रदेश में तो बुलडोजर चल जाता है, कानून व्यवस्था में कहीं ना कहीं मजबूती से आया। सर, उसका प्रारूप कैसे तैयार हुआ और कैसे वो इतना इम्प्लीमेंट हो पाया? देखिए, सबसे पहले यूपी में ये गुंडा एक्ट और गैंगस्टर एक्ट काफी समय से लागू है। तो गैंगस्टर एक्ट में
यदि आप अपराध की दुनिया में जिए हैं तो अपराध की दुनिया में जो अभी आपने आर्थिक लाभ लिया है उसको ये कानून अधिकार देता है कि हम उसको जब्त करें। तो उस जब्तीकरण की कार्रवाई सुनिश्चित की गई और कानून जो है ये भी अधिकार देता है कि अगर कोई भी भवन या कोई भी और अन्य चीज बिना नियम के बिना नक्शा पास कराए उसको बनाया गया है तो एक प्रक्रिया के तहत जो है हमारे जो आवास विभाग है उनकी और विकास प्राधिकरण की एक प्रक्रिया नियमावली के तहत कार्रवाई की जाती है। तो उसका जो है एक अच्छा प्रभाव ग्राउंड पर मिला है और कई लोग ऐसे हैं जिन्होंने बिना किसी अनुमति के बिना किसी नियम के अवैध निर्माण किए हैं तो उन अवैध निर्माण पर भी नियमानुसार जो कार्रवाई की गई है उसी को एक सामान्य रूप से आप बुलडोजर की कार्रवाई कहते हैं। ये एक प्रक्रिया के तहत और मजबूती से इस पर काम किया। सर आने वाले समय में क्या बुलडोजर की कार्रवाई ऐसे लोगों के खिलाफ जारी रहेगी? जैसे देखिए मुख्यमंत्री जी का बहुत स्पष्ट निर्देश है, 0 टॉलरेंस टू क्राइम। आज आप देखते होंगे कि डकैती जो है की घटनाओं में विशेष इजाफा हुआ है, विशेष उसकी जो है कंट्रोल करने में इजाफा हुआ है और डकैती की घटना में लगभग 50% कमी आई है। आप देखेंगे कि लूट की घटनाओं में 60 to 70% की कमी आई है। जहां डकैती कम हुई है, लूट की घटनाएं कम हुई है, हत्या के मामले कम हुए हैं। तो ये जो पॉलिसी 0 टॉलरेंस टू क्राइम है, क्राइम रिलेटेड जो काम है उस पर अगर प्रयास पूरा जनपद के जिलाधिकारी, एसएसपी, हमारे वरिष्ठ अधिकारी जो हमारे कमिश्नर ऑफ पुलिस अगर करेंगे तो यूपी को क्राइम फ्री कराने में जो एक योगदान है इसके लिए हर संभव प्रयास जरूरी है। आर्म्स जो अवैध हैं उन पर विशेष काम किया गया है, अवैध ड्रग्स पर जो है विशेष काम किया गया है और भी अवैध शराब जिन लोगों ने बनाई है और जहां पर कभी पूर्व में घटनाएं हुई हैं उन पर जो है नए एक धारा है जिसमें उनके विरुद्ध फांसी की सजा सुनाई जा सकती है अवैध शराब में, उस पर भी विशेष काम किया गया है। तो इन सब तरह से ऑल राउंड अगर मजबूती से काम होता है तो उसका फर्क पड़ता है और उसी को एक स्ट्रैटेजी के तहत मुख्यमंत्री जी ने लिया है। गृह विभाग को विशेष वो जो है एक एक चीज को फॉलोअप करते हैं, हम लोग को मार्गदर्शन देते हैं और हमारे डीजीपी और उनके सभी अधिकारी पूरी टीम को, गृह विभाग उनकी हमारी पूरी अपनी टीम को और फील्ड के अफसरों के सीधे संवाद करके महत्वपूर्ण जो हमारे लॉ एंड ऑर्डर के इश्यूज आते हैं उनमें भी जो है मार्गदर्शन देकर हर व्यक्ति को ये लगे, प्रदेश का हर व्यक्ति को ये लगे कि कानून का राज है, इसके लिए वो विशेष प्रयास है। सर इस बीच हमने देखा है कि चाहे वो कानपुर की घटना हो, प्रयागराज की घटना हो, ऐसे भी कुछ घटनाएं हुई, उसके बाद की कार्रवाई लोगों में रोष था, सड़क पर आए, ऐसे लोगों के खिलाफ और आगे ना हो क्या स्ट्रैटेजी है? और जो आए थे उनके खिलाफ भी कार्रवाई की गई। इस बीच ये भी कहा गया कि जो बुलडोजरों की कार्रवाई की गई वो भी कहीं कहीं से ये अपील की गई कि गलत की गई। तो ये सब इश्यूज भी सर आते रहे। किसी चीज पर नहीं बहुत टिप्पणी करना चाहूंगा, मैं तो केवल इतना ही कहना चाहूंगा कि प्रदेश में कानून व्यवस्था बहुत सुचारू रूप से बनी रहे और प्रदेश में 0 टॉलरेंस टू क्राइम रहे, इस पर जो है विशेष काम किया जा रहा है और इस कार्य को नियमतः आगे भी किया जा रहा है। सर आप एक्सप्रेसवे से भी जुड़े हुए हैं और जिम्मेदारी भी आपके पास लगातार, तो आप कैसे एक्सपेंशन कर रहे हैं? क्योंकि पूर्वांचल हुआ, अब आप बुंदेलखंड है, किस तरीके से एक्सपेंड कर, क्योंकि आप दोहरी ड्यूटी क्या कह सकते हैं कि 24/7 कई सारी एक साथ ड्यूटियां निभा रहे हैं। देखिए हमारे प्रदेश में कोई एक्सप्रेस प्रदेश आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने उसकी घोषणा की है। माननीय मुखर्जी जी का विजन था कि पूर्वांचल को टाइमली पूरा किया जाए। प्रधानमंत्री जी ने उसका जो है उद्घाटन पिछले साल किया और अब बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे जिसके हम फिनिशिंग टचेस दे रहे हैं उसका भी जो है उद्घाटन वो शीघ्र करेंगे। तो ये हम लोगों के लिए एक बड़ा अचीवमेंट होगा कि मुख्यमंत्री जी का विजन था कि बुंदेलखंड के विकास के लिए डिफेंस कॉरिडोर जो प्रधानमंत्री जी ने जिसकी घोषणा की थी उसको प्रारंभ किया जाए, साथ ही एक्सप्रेसवे का काम किया जाए। 29 फरवरी 2020 को इसका शिलान्यास किया था और जल्दी इसका जो है उद्घाटन आदरणीय प्रधानमंत्री जी करेंगे। इसलिए हम लोग लगातार और सतत प्रयास कर रहे हैं। नेक्स्ट 100 डे में क्या सर और भी कुछ स्ट्रैटेजीज हैं ऐसी बड़ी जो होने वाली, क्योंकि 100 दिन तो पूरे, अगला लक्ष्य 6 महीने का है, तो 6 महीने के लक्ष्य में भी बहुत सारे लक्ष्य हम लोगों ने निर्धारित किए हैं। 1-2 मामले में जैसे गैंगस्टर की जो कार्रवाई है उसमें 6 महीने का जो लक्ष्य था वो 800 करोड़ का था, 6 महीने का लक्ष्य भी 100 दिन के अंदर पूरा कर दिया गया। तो ये एक अच्छा जो है साइन है कि हमारे अधिकारी ग्राउंड पर खुद ही स्वतः प्रेरणा से भी आगे बढ़ रहे हैं। ये एक अच्छा
सिग्नल है, मुख्यमंत्री जी का मार्गदर्शन है कि हम 6 महीने का भी लक्ष्य अब जल्दी पूरा करेंगे। कल से जो है हम लोग लगेंगे कि 6 माह का जो लक्ष्य है उसको भी समय रहते या समय से पहले हम पूरा करें। सर, चूंकि आप लगातार विभागों से जुड़े हैं, लगातार काम करते हैं और हम भी देखते हैं, सभी ये जानते हैं कि आप 24 घंटे लगे रहते हैं काम में, और क्या आपको अपने परिवार के लिए समय मिल पाता है? चूंकि पर्सनल सवाल है ये मेरा आपसे, चूंकि जिस तरीके से आप कार्य में एक्टिव रहते हैं, आप 12 बजे 1 बजे देखूं मैं, तो ऐसी स्थिति में कैसे परिवार की और ऑफिस की लाइफ में कितना अंतर सर होगा? देखिए, अब हम लोग इतने वरिष्ठ हैं कि पारिवारिक जो हम लोग के दायित्व है वो लगभग पूरे हैं, और हमें खुशी इस बात की होती है कि गृह विभाग जो 24 घंटे का विभाग है उसमें हम लोगों को अलर्ट भी रहना पड़ता है, तो 24 घंटे हम अवेलेबल रहते हैं। लेकिन हम ये जरूर आपसे कह सकते हैं कि जब अधिकारी को स्वयं जो है अच्छा लगता है काम करने में और स्वयं अपने काम को वो जो है सुकून पाता है, तो इस तरह का काम हर अधिकारी को, चाहे वो IAS का हो, IPS का हो, करना चाहिए। कहीं इंजीनियर हो उसको करना चाहिए, उसको अपने काम में पूरे मजबूती से काम करना चाहिए, बहुत ही पारदर्शिता के साथ काम करना चाहिए, और अगर उसको खुद खुशी होने लगेगी तो कोई भी काम जो है उसको कहीं जो है भारी नहीं पड़ेगा। काम इसको एंजॉय करके पॉजिटिवली करने में जो एक हम लोगों का एज ए गवर्नमेंट सर्वेंट हम लोग का मूल उद्देश्य है कि हम जनता के प्रति जवाबदेह रहकर उनको जो है चीजों का राहत दिलाएं, उसमें हम लोग मजबूती से काम कर रहे हैं। हमारे साथ यंग ऑफिसर्स आते हैं, उनको भी हम लोग उत्साह उनका भी जागृत करते हैं कि वो अपने आप खुद स्वतः भाव से काम करें और पब्लिक एट लार्ज को फायदा दें और अपनी खुशी के लिए काम करें, जिससे कि जिस उद्देश्य से वो आए हैं वो उस उद्देश्य की प्राप्ति हो। तो मुझे तो खुशी होती काम करने के लिए, और कहीं उसमें जो है कोई और पारिवारिक या अन्य कोई जिम्मेदारी कभी आड़े आती नहीं है। खुशी से अगर काम करेगा आदमी तो हर चीज फायदे से हो जाएगी। ये मुख्यमंत्री जी का एक मार्गदर्शन भी है कि हम लोग अपने कामों के प्रति इतना सजग रहें, इतना मजबूती से काम करें कि उसको हम आत्मसात करते हुए आगे बढ़ें। सर, हम देखते हैं लगातार आप सीएम योगी आदित्यनाथ के साथ रहते हैं और लगातार उनसे वार्तालाप भी करते रहते हैं, जहां भी प्रोग्राम होते हैं आप मौजूद रहते हैं। सर, क्या हम मान के ये चलें कि कहीं ना कहीं जो एक सलाह मशवरा है, जो स्ट्रैटेजीज बनती हैं, उसमें बहुत अहम रोल माना जाता है आपका, कि जो उत्तर प्रदेश के विकास के लिए आगे बढ़ाती हो, उत्तर प्रदेश को आगे बढ़ाती हो, तो ऐसे में जो स्ट्रैटेजीज हैं वो कहीं ना कहीं अवनीश अवस्थी की सीएम योगी आदित्यनाथ के साथ शेयर होती हैं लगातार? मुख्यमंत्री जी का हर विभाग के प्रति जो है उन्होंने हर विभाग 50 से ज्यादा विभाग हैं, हर विभाग के अधिकारी को उन्होंने मार्गदर्शन दिया है। हम लोग शुरुआत से उनके साथ काम किया है उनसे, और मुझे बहुत बताने में खुशी होती है कि एज ए ब्यूरोक्रेट जो हम लोग का विजन, उससे कहीं बड़ा विजन उनका था। एक्सप्रेसवेज बनाने का विजन उनका था। हम टूरिज्म में भी हमने काम किया, अयोध्या के कार्यों का दीपोत्सव कराने का विजन उनका था। कुंभ को उन्होंने जिस बखूबी से जो है अलग अलग विभागों से जोड़कर काम कराया और लिया, वो विजन पूरे देश और विश्व में जो है उसमें नाम हुआ। तो उनके विजन के कारण हम लोगों को हर चीज में अच्छा लगता है, और उसमें हम लोग प्रयास ये करते हैं कि जो भी उनका मार्गदर्शन हो, निर्देश हो, जो भी उनकी स्ट्रैटेजी हो, उस स्ट्रैटेजी को ग्राउंड लेवल पर अमल में लाने में जो एक प्रशासनिक अधिकारी का दायित्व है उसको हम खूबी से निभाएं और आगे। सर, विजन के सारथी तो आप ही हैं। नहीं, इसमें तो बहुत सारे अधिकारियों ने काम किया है, और मैं समझता हूँ चाहे वो एग्रीकल्चर का क्षेत्र हो, इंडस्ट्री का क्षेत्र हो, सोशल सेक्टर हो, $1 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने का क्षेत्र हो, मेडिकल कॉलेजेस को आगे बढ़ाने का और हेल्थ डिपार्टमेंट को आगे बढ़ाने का हो। आपने देखा होगा कोविड की पूरी स्ट्रैटेजी माननीय मुख्यमंत्री जी ने पूरे देश में एक अलग पहचान उसमें बनाई। ऑक्सीजन मैनेजमेंट में उन्होंने मार्गदर्शन हमें दिया, कहीं भी हम लोग ने ऑक्सीजन की कमी होने नहीं दी। तो ये तो उनका जहां देखो उस क्षेत्र में उन्होंने काम किया है, तो निश्चय ही इसका लाभ हम सबको मिला है। जहां हम लोगों का अपना दायित्व था उसको भी हम लोग ने आगे बढ़ाया है और हम लोग आगे बढ़ाएंगे। सर, थोड़ा सा आगे और हम बढ़ते हैं, क्योंकि मुझे लगता है कि आपको जो जिस तरीके से आप आने वाले समय में एक रिटायरमेंट का भी आपको लगता होगा कि अभी तो हम लोग जहां हैं अपना काम कर रहे हैं, आगे तो हम लोग काम करते रहेंगे। मुझे खुशी है कि आज यूपी तक और आज तक के साथ आज आपके साथ वार्ता करने का मौका मिला। आगे 100 डेज के आगे 6 महीने के योगदान में भी हम लोग लगातार लगे रहेंगे और इस काम को आगे बढ़ाएंगे। धन्यवाद। ठीक है सर, थैंक यू बात करने के लिए। तो अवनीश कुमार अवस्थी साफ तौर से सरकार की जो स्ट्रैटेजी है वो 100 दिन में जो पूरी की है
वो बेइंतहा कह सकते हैं कि जो पूरी की गई है वो अपने आप में ही एक अलग तरीके की स्ट्रैटेजी के साथ ये काम पूरा हुआ। हर क्षेत्र में, चाहे वो लॉ एंड ऑर्डर हो या अन्य विभागों में, लगातार अवनीश कुमार अवस्थी एक्टिव रहे हैं, 24 घंटे काम करते हैं और इसके साथ साथ विजन के तहत उत्तर प्रदेश को आगे बढ़ाने की कोशिश और मुहिम जारी है। चूंकि चाहे पिछले कार्यकाल में रहा हो योगी सरकार को और इस कार्यकाल में लगातार आगे बढ़ा रहे हैं और मकसद भी यही है कि आने वाले जितने भी कार्यकाल हो उसमें लगातार उत्तर प्रदेश को नए विकास की गाथा लिखते रहें। आप देखते रहिए यूपी तक।